जय हिंद छात्रों। आज का हमारा विषय है रेखा चित्र यानी कि रेखा चित्र लेखन। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र विधा का हम आज इस वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। रेखा चित्र होता क्या है, रेखा चित्र का महत्व, रेखा चित्र की विशेषताएं, इन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र एक ऐसी गद्य विधा है जो अपनी संक्षिप्तता, चित्रात्मकता और भावनात्मकता गहराई के लिए जानी जाती है। यानी कि जब हम रेखा चित्र का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर लेखक अपने अनुभवों से, अपनी चित्रात्मकता शैली से एक किसी घटना, वस्तु या किसी व्यक्ति का एक संक्षिप्त तरीके से वर्णन करता है, जो कि शब्दों और वाक्यों के माध्यम से किया जाता है। जिस तरह से एक आर्टिस्ट एक चित्र बनाता है, पेंसिल से, स्केच से, ठीक है, एक चित्र को उकेरता है, एक चित्र बनाता है, उसी तरह से यहाँ पर लेखक अपने शब्दों, वाक्यों के माध्यम से रेखा चित्र का निर्माण करता है। यह उसी तरह की शैली है। यह न तो पूर्ण कहानी है, न ही निबंध, न ही संस्मरण और न ही जीवनी। जो रेखा चित्र होता है न पूर्ण कहानी होती है, न ही यह कोई निबंध होता है, न कोई संस्मरण या किसी घटना का वर्णन कर देना न वह होता है, और न ही किसी के जीवन से संबंधित कोई जीवनी होती है, बल्कि इन सभी का एक सनादित और सौंदर्यमय रूप होता है। सनादित मतलब प्रतिध्वनित, या आप कह सकते हैं यह सब किसी ध्वनि, नाद या आवाज के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। रेखा चित्र में लेखक अपने अवलोकन, अनुभव और कल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या भाव का ऐसा चित्रण करता है। चित्रण मतलब कि ऐसे व्यक्त करता है जो पाठक के मन में एक जीवंत और एक छवि को उकेर देता है, यानी कि एक छवि बना देता है। जिस तरह से लेखक अपने अनुभवों के माध्यम से या अपने कल्पना शक्ति से एक घटना का वर्णन ऐसे करता है जैसे किसी, जब कोई पाठक उसको पढ़ रहा हो, वह सब उसके सामने घटित हो रहा हो, ऐसे ही चित्र उसके सामने उभर रहे हो। यह विधा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में विकसित हुई और इसने साहित्य को नई अभिव्यक्ति प्रदान की। इस गद्य विधा का जन्म आधुनिक काल में हुआ है। अब यहाँ पर हम परिभाषा समझेंगे, रेखा चित्र होता क्या है। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच से लिया गया है, जिसका अर्थ है हल्का चित्र खींचना। क्या होता है कि हल्का चित्र खींचना या चित्र बनाना। यह साहित्यिक संदर्भ में एक ऐसी रचना है, हम अगर साहित्य के तौर पर देखें या साहित्य के संदर्भ में ले, तो यह ऐसी रचना है जिसमें लेखक किसी विषय को संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में, सजीव जीवंत रूप में और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। किसी भी विषय को, घटना को, व्यक्ति चित्रण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। यह चित्रण इतना सूक्ष्म और संवेदनशील होता है कि पाठक उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखने लगता है। इस तरह से वह अभिव्यक्त करता है लेखक, जैसे लगता है कि जो पाठक के सामने ये सारे दृश्य उभर आए हो। रेखा चित्र में लेखक की व्यक्तिगत संवेदनाएं और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं, जो विचारों के माध्यम से, शब्दों और वाक्य के माध्यम से पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन यह आत्मकथा से अलग होता है। लेकिन आत्मकथा नहीं होती। आत्मकथा मतलब कि खुद के बारे में लिखना, खुद के बारे में बताना, क्योंकि इसमें आत्म केंद्रित होने के बजाय बाह्य विश्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें बाह्य विश्व पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, बाहरी वस्तुओं पर, बाहरी घटनाओं पर। इस तरह से हिंदी साहित्य में रेखा चित्र का उदय 20वीं सदी में हुआ। जो रेखा चित्र हिंदी साहित्य में आया तो वो 20वीं सदी में आया, जब गद्य साहित्य ने आधुनिक रूप लिया। जब आधुनिक रूप
विकसित हुआ हिंदी साहित्य में, तब इस विधा का जन्म हुआ, यानी कि रेखा चित्र। इस विधा को लोकप्रिय बनाने में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, रामबख्श बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई और विष्णु प्रभाकर जैसे महान लेखकों का योगदान रहा है। रेखा चित्र ने हिंदी साहित्य में एक ऐसी शैली को जन्म दिया जो सामान्य जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को साहित्यिक ऊंचाइयां प्रदान करती है। कह सकते हैं कि जो रेखा चित्र है वो हिंदी साहित्य में जो छोटे छोटे विषय होते हैं उन पर एक संक्षिप्त रूप से लेखक अपने अनुभवों को ऐसे बताता है जैसे पाठक स्वयं उसे देख रहा हो, स्वयं अनुभव कर रहा हो। आगे देखो, रेखा चित्र की विशेषताएं, कि रेखा चित्र की विशेषताएं क्या होती है। रेखा चित्र की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसे अन्य विधाओं से अलग करती है। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, संक्षिप्तता, कि रेखा जब लेखक रेखा चित्र का निर्माण कर रहा है, लिख रहा है, तो उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता मतलब रेखा चित्र का आकार छोटा होता है, बड़ा नहीं होना चाहिए, विस्तृत नहीं होना चाहिए। विस्तृत यानी बड़ी कहानी या बड़ा उपन्यास या बड़ा निबंध, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो रेखा चित्र होता है वो संक्षिप्त होता है, ठीक है ना। यह एक विस्तृत उपन्यास या लंबे निबंध की तरह नहीं होता, बल्कि इसमें अपनी बात को कुछ पन्नों या शब्दों में ही समेट लेता है। जो लेखक होता है कुछ शब्दों या कुछ पन्नों में ही अपनी बात को समेट लेता है। आप कह सकते हो पैराग्राफ या अनुच्छेद में अपनी बात को खत्म कर देता है। यह संक्षिप्तता ही इसकी शक्ति है जो रेखा चित्र को प्रभावशाली बनाती है। रेखा चित्र जितना संक्षिप्त होगा वह उतना ही प्रभावशाली होगा। चित्रात्मकता, तो चित्रात्मकता क्या है। रेखा चित्र की भाषा चित्र में होती है या चित्र में होनी चाहिए। इसमें शब्दों के माध्यम से ऐसी छवियां बनाई जाती हैं, शब्दों या वाक्यों के माध्यम से ऐसी छवियां बनाई जाती हैं जो पाठक के मन में दृश्य को जीवंत कर देते हैं। दृश्य को जीवंत कर दृश्य उभरने लगते हैं, उसके सामने जैसे लगता है जैसे उसके सामने सब कुछ घटित हो रहा हो। यह विशेषता इसे काव्य के निकट ले जाती है। रेखा चित्र को यह विशेषता काव्य के निकट ले जाती है। तीसरा, संवेदनशीलता। रेखा चित्र में लेखक की भावनाएं और संवेदनाएं गहरे रूप से झलकती हैं। जब लेखक जो किसी रेखा चित्र को बना रहा है, निर्माण कर रहा है या रचना कर रहा है, तो उसमें जो लेखक की जो भावनाएं होती हैं, संवेदनशीलताएं होती हैं, तो उसके रेखा चित्र में वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह भावनात्मक जुड़ाव पाठक को लेखक के अनुभव से जोड़ता है। चौथा है, वास्तविकता और कल्पना का समाहित होना। ठीक है, वास्तविकता और कल्पना किस तरह से। रेखा चित्र में वास्तविक घटनाएं या अनुभव आधार होते हैं। कुछ जो लेखक होते हैं वो वास्तविक घटनाओं को एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने अनुभवों के माध्यम से, लेकिन लेखक अपने कल्पना और साहित्यिक शैली से इसे और सौंदर्य में बना देता है। रेखा चित्र को जो लेखक होता है वो अपनी कल्पना शक्ति से इस शैली को और भी रोमांचित, आकर्षक बना देता है। यह संतुलन इसे अनूठा बनाता है। जो यह संतुलन होता है कल्पना का, वास्तविकता का, तो यह बहुत ही अनूठा होता है और रेखा चित्र स्पष्ट रूप से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आगे देखो, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। रेखा चित्र लेखक के निजी अनुभव और सोच को प्रतिबिंबित करता है। जो रेखा चित्र होता है उसमें लेखक के अपने निजी अनुभव होते हैं, उसकी सोच होती है, उसके अपने विचार होते हैं, जिसमें वह उन्हें शब्दों के माध्यम से बताता है। ये आत्मनिष्ठा इसे अंतरंग और विश्वसनीय बनाती है। इसे रेखा चित्र को यह आत्मनिष्ठा, जो लेखक की आत्मनिष्ठा होती है, और अधिक विश्वसनीय बनाती है। साहित्यिक शैली, इसमें जो लेखक होता है अलंकार, प्रतीक, उपमा और भाव संयोजन का प्रयोग करता है, जो इसे साहित्यिक बनाता है। भाषा की यह सुंदरता रेखा चित्र को कला का
रूप देती है। आगे देखो, विषय विविधता। रेखा चित्र का कैनवास बहुत विस्तृत होता है, किसी एक विषय पर नहीं होता रेखा चित्र केंद्रित, बहुत विस्तृत होता है। इसमें किसी व्यक्ति, जैसे एक गांव का माली हो सकता है, या गेट कीपर हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, सब्जी बेचने वाला हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। स्थान, जैसे एक नदी का किनारा, कोई भी एक स्थान हो सकता है, नदी का किनारा, शहर का बाजार, या कोई गांव में प्राकृतिक दृश्य, ठीक है। घटना, जैसे बाजार का मेला, या भाव, जैसे भाव में बचपन की स्मृतियां हो, कोई भी स्मृतियां भाव में आ सकती है, बचपन की हो, जवानी की हो, बुढ़ापे की हो, ठीक है, पर लिखा जा सकता है। आगे देखो, सामाजिक संदर्भ। कई रेखाचित्र सामाजिक परिस्थितियों, रीति रिवाजों और मानवीय संबंधों को उजागर करते हैं, जो इसे सामाजिक दस्तावेज का रूप देते हैं। कई रेखा चित्र में हम देखते हैं कि लेखक इसमें रीति रिवाजों का जिक्र करता है, सामाजिक परिस्थितियों का जिक्र करता है, मानवीय संबंधों को उजागर करता है, ठीक है। यह भी एक रेखा चित्र का भाग है, रूप है। अब आगे समझते हैं रेखा चित्र का महत्व। रेखा चित्र का महत्व क्या है? रेखा चित्र हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका महत्व इस प्रकार है, हम इस प्रकार से रेखा चित्र के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे सामाजिक चेतना का वाहक, जो रेखा चित्र होता है सामाजिक चेतना, लोगों के अंदर एक सामाजिक चेतना उत्पन्न करता है, जिससे लोग जागरूक होते हैं, किसी विषय या किसी घटना, किसी व्यक्ति के बारे में वो अपनी समझ बना सकें। देखें, रेखा चित्र के माध्यम से लेखक सामाजिक समस्याओं, कोई भी सामाजिक समस्या हो सकती है मनुष्य के, ठीक है, अन्याय, कोई अन्याय हो रहा हो मनुष्य के साथ, ठीक है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा हो, गरीबी और मानवीय मूल्यों को उजागर करता है। उदाहरण के लिए हरिशंकर परसाई ने रेखा चित्र सामाजिक व्यंग और आलोचना के लिए प्रसिद्ध है। जो हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं, उन्होंने रेखा चित्र में ऐसे मुद्दों को उठाया है कि उन्होंने सामाजिक व्यंग के रूप में और आलोचना के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया ऐसे सब मुद्दों को, जिसे लोग कहने से डरते हैं या कहने से बचते हैं उसके बारे में। तो हरिशंकर परसाई ने रेखा चित्र के माध्यम से सामाजिक व्यंग के रूप में, आलोचना के रूप में उन विषयों को उठाया। साहित्य में नवाचार, जैसे रेखा चित्र ने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी। यह पारंपरिक निबंधों की शुष्कता और कहानियों की कथानक केंद्रित शैली से अलग एक प्रयोगधर्मी विधा के रूप में उभर कर आए। जो पहले से समय आ रहे थे, कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करता था, लेखक अपने विचार व्यक्त करता था, तो निबंध का सहारा लेता था, आलोचना का सहारा लेता था। लेकिन अब इस रेखा चित्र ने हिंदी साहित्य में एक नया प्रयोग किया, जिसे रेखा चित्र कहते हैं, और एक अच्छी शैली ने लोगों को सामाजिक मुद्दों पर, या जो मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं या टॉपिक होते हैं, उन पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पाठक से भावनात्मक जुड़ाव, जो रेखा चित्र का जो जुड़ाव होता है पाठक के साथ, वो भावनात्मक होता है। इसकी संक्षिप्तता और संवेदनशीलता पाठक को तुरंत आकर्षित करती है। जो उसकी रेखा चित्र की जो संक्षिप्तता होती है, संवेदनशीलता होती है, वो पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह पाठक को लेखक के अनुभव में शामिल होने का अवसर देता है। जो रेखा चित्र होता है वो पाठक को लेखक के साथ जुड़ाव महसूस करवाता है। आगे सांस्कृतिक संरक्षण, रेखा चित्र में ग्रामीण जीवन, लोक परंपराएं और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण होता है। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण करता है, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। ग्रामीण जीवन के बारे में बताना, लोक परंपराओं के बारे में रेखा चित्र के माध्यम से बताना, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन रेखा चित्र के माध्यम से करना, तो इससे हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो सुरक्षित रहती है। संवेदनाओं का दर्पण, यह विधा मानव जीवन की सूक्ष्म भावनाओं जैसे प्रेम,
दुख, आशा और निराशा को व्यक्त करने का भी सशक्त माध्यम है। इसमें भी कोई लेखक अपने दुख को, प्रेम को, आशा को, निराशा को, खुशी को व्यक्त कर सकता है। साहित्यिक और पत्रकारिता का सेतु, जो रेखा चित्र होता है वो रेखा चित्र ने साहित्य और पत्रकारिता के बीच एक सेतु बनाया। इसकी शैली ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी स्थान पाया। जैसे उदाहरण के तौर पर रेखा चित्र का उदाहरण है। विश्लेषण रेखा चित्र की शक्ति को समझने के लिए इसके लिए कुछ प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे रामबख्श बेनीपुरी का माटी की मूर्तियां रेखा चित्र है। ठीक है, इसमें क्या किन विषयों को उठाया, क्या क्या कैसे उसको व्यक्त किया लेखक ने, विषय क्या विषय था। इस रेखा चित्र में बेनीपुरी ने भारतीय ग्रामीण जीवन और किसानों की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया। यह किसानों को मिट्टी की मूर्तियों के रूप में प्रस्तुत करता है, जो मेहनत करते हैं लेकिन समाज में उपेक्षित रहते हैं। उन्हें समाज में वो दर्जा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। जो किसान होते हैं, मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, फिर भी लोग उनको उसका धन्यवाद नहीं देते, उनकी उपेक्षाएं करते हैं। विश्लेषण, लेखक ने यहाँ काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया। जैसे मिट्टी की मूर्तियां खेतों में खड़ी हैं, जो न बोलती है न चलती है, पर जिनके श्रम से धरती हरी भरी होती है। तब जो किसान होते हैं मेहनत करते हैं और एक फसल को हरा भरा बनाते हैं, और जिससे वो उपज के रूप में लोगों का पेट भरती है, लोगों के काम आती है। जैसे वाक्य पाठक के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। यही मिट्टी का प्रतीक ग्रामीण प्रतीक यानी जीवन की सादगी और मेहनत को दर्शाता है। तो लेखक ने ग्रामीण प्रकृति, किसानों की समस्या और ग्रामीण जीवन के बारे में वर्णन किया है। महत्व क्या है? यह रेखाचित्र किसानों के प्रति संवेदनाएं जागृत करता है और शहरी पाठकों को ग्रामीण भारत की वास्तविकता से जोड़ता है। यहाँ पर अगला देखो, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का मेरे गांव की मिट्टी, ये इनका रेखा चित्र है। क्या है देखते हैं। इसमें विषय क्या है? मेरे गांव की मिट्टी में इस रेखा चित्र में लेखक अपने गांव की स्मृतियों, मतलब अपने गांव की यादों, वहां की मिट्टी की महक और बचपन के अनुभवों को चित्रित करता है शब्दों और वाक्यों के माध्यम से। विश्लेषण, यहाँ लेखक की आत्मनिष्ठा, शैली और प्रकृति के प्रति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मेरे गांव की मिट्टी में एक ऐसी सुगंध है जो शहरों के कंक्रीट में कभी नहीं मिल सकती। जो गांव का व्यक्ति होगा, गांव से जुड़ा होगा, तो उसे गांव की मिट्टी में वो खुशबू नजर आती है, वो खुशबू सूंघ पाता है जो उसे शहर की मिट्टी में, शहर की दीवारों में, कंक्रीट में नहीं मिल सकती। जैसे वाक्य ग्रामीण जीवन के प्रति नॉस्टैल्जिया को उजागर करते हैं, सरल भाषा में सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। इसकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। महत्व, यह रेखाचित्र आधुनिकता और शहरीकरण के दौर में ग्रामीण जीवन की सादगी और मूल्यों को पुनर्जन्म करता है। हरिशंकर परसाई का पानवाला का रेखा चित्र। विषय, परसाई ने एक साधारण पानवाले के जीवन के बहाने समाज में विडंबना और मानवीय स्वभाव का चित्रण किया है। विश्लेषण, ये व्यंग और हास्य का प्रयोग है। इसमें व्यंग के रूप में पानवाले की जीवनचर्या को उजागर किया है और हास्य के रूप में प्रयोग करने की कोशिश की है, यानी प्रस्तुत करने की कोशिश। पानवाला से पान नहीं बेचता, वह समाज का दर्पण है जिसमें हर ग्राहक की शक्ल दिखती है। जैसे वाक्य सामाजिक आलोचना को सूक्ष्मता से प्रस्तुत करते हैं। परसाई की शैली इसमें तीखी लेकिन प्रभावशाली है।
महत्व क्या है? यह रेखाचित्र सामाजिक चेतना और व्यंग के माध्यम से पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करता है। माखनलाल चतुर्वेदी का मोल, पानी का मोल। माखनलाल चतुर्वेदी का पानी का मोल रेखाचित्र विषय। इस रेखाचित्र में चतुर्वेदी ने पानी की महत्ता और ग्रामीण जीवन में इसके संघर्ष को चित्रित किया है। पानी का क्या महत्व है, पानी का मोल। लोग अगर पानी के महत्व को नहीं समझते, उसका ऐसे ही प्रयोग करते हैं, ऐसे ही बेकार करते हैं। तो पानी के महत्व को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। विश्लेषण। लेखक ने पानी को जीवन का आधार बताते हुए उसकी एक एक बूंद के मूल्य को रेखांकित किया है। जो पानी को नहीं समझता वह जीवन को नहीं समझता। लेखक कह रहा है कि जो पानी को नहीं समझ सकता वह जीवन को नहीं समझता। उसके नजरों में जीवन का भी कोई मोल नहीं। जैसे भाव इस रेखा चित्र में बड़ी गहरी संवेदना और दर्शन को व्यक्त करते हैं। महत्व। यह पर्यावरण और मानव जीवन के संबंधों को उजागर करता है। रेखा चित्र का ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ? हिंदी साहित्य में रेखा चित्र का विकास भारतेंदु युग के बाद शुरू हुआ। यह गद्य साहित्य आधुनिक रूप में ले रहा है। प्रारंभ में यह निबंध और संस्मरण के बीच की कड़ी थी। जो रेखा चित्र था वो प्रारंभ में किसके बीच की कड़ी थी? निबंध और संस्मरण के बीच की कड़ी। ऐसे उस रूप में देखा जाता था। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समकालीन लेखकों ने इसे परिष्कृत किया, इसमें नई जान डाली, नए रूप से प्रस्तुत किया। ठीक है। छायावाद के प्रभाव से इसमें काव्यात्मकता और भावुकता का समावेश हुआ। आधुनिक काल में रामबख्श बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र और हरिशंकर प्रसाद जैसे लेखकों ने इसे सामाजिक चेतना और व्यंग का माध्यम बताया, या माने माध्यम बनाया। 20वीं सदी के माध्यम से पत्रिकाओं जैसे हंस, कादम्बनी, धर्मयुग ने रेखा चित्र को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौर में यह विधा आम जनता तक पहुंची और साहित्य का लोकतांत्रिक रूप बन गई। रेखा चित्र का प्रभाव केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहा। इसने पत्रकारिता, फिल्म, रंगमंच को भी अधिक प्रभावित किया। कि कोई ऐसा कोई क्षेत्र छोटा नहीं रहा जिसे रेखा चित्र ने प्रस्तुत न किया हो। उदाहरण के लिए सत्यजीत राय की फिल्म में रेखा चित्र जैसी सूक्ष्मता को चित्रात्मकता देखी जा सकती है। रेखा चित्र जो है वो सत्यजीत राय की फिल्मों में कहानी के रूप में देखा गया। इनकी फिल्म कौन सी? प्रतिद्वंदी में कोलकाता के दृश्य का चित्रण रेखा चित्र की शैली में मिलता जुलता है। इसी तरह आधुनिक हिंदी रंगमंच में भी रेखा चित्र को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया गया। रेखा चित्र ने समकालीन लेखकों को भी प्रेरित किया। आज के दौर में ब्लॉग और सोशल मीडिया पर लिखे गए छोटे छोटे भावपूर्ण लेख रेखा चित्र की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं सोशल मीडिया पर, हम कोई लेख लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तो लोग उसे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये रेखा चित्र का ही एक भाग है जो रेखा चित्र की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। निष्कर्ष। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र एक ऐसी विधा है जो अपनी संक्षिप्तता, चित्रात्मकता, संवेदनशीलता के कारण विशिष्ट है, अनोखी है, जिसे लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उससे जुड़ते हैं। यह लेखक की भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ पाठक को जीवन के विभिन्न रंगों से परिचय कराते हैं। जैसे माटी की मूर्तियां, मेरे गांव की मिट्टी, पान वाला और पानी का मोल जैसे उदाहरण इस विविधता और गहराई को दर्शाते हैं। इसका महत्व इसलिए भी है, रेखाचित्र का महत्व इसलिए भी है कि ये आम आदमी की आवाज को साहित्यिक मंच देता है। अपनी कोई बात कहनी हो किसी लेखक को, तो वो इस विधा का प्रयोग करके लोगों तक अपनी बात को साहित्य के रूप में पहुंचा सकता है।
और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को भी यहाँ पर रेखा चित्र के माध्यम से संरक्षित यानी सुरक्षित रखा जाता है। रेखा चित्र हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर है जो समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होती जा रही है। वो अपना महत्व और बनाती जा रही है। अगली वीडियो के लिए वेट करिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।